सरदार शहर की वन विभाग की नर्सरी इस मानसून को लेकर सरदार शहर को हरा भरा बनाने को लेकर तैयार नजर आ रही है। इस मानसून को लेकर नर्सरी ने 3 लाख से ज़्यादा पौधे तैयार कर रखे हैं, जिसमें फल, फूल और छायादार पौधे शामिल है। इसके साथ ही औषधीय पौधे भी तैयार किए गए हैं। राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक घर में 8 औषधीय पौधे वितरण की तैयारी भी कर रखी है और पौधे भी तैयार हैं, जिसमें प्रमुख रूप से तुलसी, अश्वगंधा, नीम, गिलोय शामिल है। वन विभाग के रेंजर अनूप कुमार शर्मा ने बताया कि सरदार शहर को हरा भरा बनाने को लेकर विभाग का हर अधिकारी और कर्मचारी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। नर्सरी में सुबह से ही चहल पहल शुरू हो जाती है। बच्चे, महिलाएं और पुरुष अपनी अपनी पसंद के पौधे खरीद कर धरती का श्रृंगार करने को आतुर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रत्येक पौधों की कीमत मात्र 5 रुपये की दर रखी गई है और राज्य सरकार के आदेश मिलने के बाद 8 औषधीय पौधे निःशुल्क वितरण किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए हमने हर सवाल के जवाब जाने रेंजर अनूप कुमार शर्मा के साथ। हम हैं सरदार शहर की वन विभाग की नर्सरी के अंदर। यहाँ सरदार शहर को ग्रीन बनाने के मामले के अंदर है वो अनूप शर्मा यहाँ के रेंजर है। इनके नेतृत्व के अंदर 3 लाख पौधे तैयार किए गए हैं और 3 लाख पौधे जब सरदार शहर तहसील के अंदर लगेंगे तो निश्चित रूप से हरियाली होगी, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा और फल, फूल और औषधीय पौधे हैं जो औषधीय गुणों से भी आदमी का स्वास्थ्य सुधरेगा। तो निश्चित रूप से अगर कुदरत के करीब रहेंगे तो लंबे समय तक रहेंगे और कुदरत से दूर रहेंगे तो धरती से दूर हो जाएंगे। और इस आज से नर्सरी के अंदर पौधा वितरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। आने वाले समय में जब भी राज्य सरकार का आदेश आएगा तो औषधीय पौधे घर घर वितरण का कार्यक्रम है वो भी शुरू कर दिए जाएंगे और औषधीय पौधे भी हैं वो लगभग तैयार है और सिर्फ वितरण के आदेश का इंतजार है। हमारे साथ यहाँ के रेंजर अनूप कुमार शर्मा है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, हमें जानकारी मिली है कि लगभग यहाँ पे 3 लाख पौधे हैं वो तैयार किए गए हैं, जिनमें औषधीय पौधे भी है जो मुख्यमंत्री योजना के तहत है और यहाँ पे फल फूलों के पौधों के साथ साथ छायादार भी वृक्ष है। तो अभी कौन कौन से पौधे हमारे पास तैयार हैं और उनके वितरण की किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और क्या दरें रखी गई है? नर्सरी सरदार शहर में मुख्यमंत्री घर घर औषधि अभियान के तहत 2,70,000 पौध तैयारी चल रही है और उसमें तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ 4 प्रजाति के पौधे हैं। हर घर को 8 पौधे निःशुल्क देने हैं। इसके अलावा विभागीय योजनाओं में 20,000 पौधे प्लस एक अन्य योजना में 5,000, कुल 27,500 पौधे, जैसे इसमें नींबू है, अनार है, गुलाब है, शीशम है, गिलो और भी अन्य कुल मिलाकर 20 प्रजाति के पौधे यहाँ पे हमारे पास हैं अभी उपलब्ध। और अभी प्रति व्यक्ति 20 पौधे दिए जा रहे हैं, 20 पौधे और संस्थाओं को 100 पौधे दिए जा रहे हैं। सभी पौधों की दर 5 रुपये रखी गई है। बड़ी थैली के पौधे हैं उनकी दर 15 रुपये रखी गई है। और अभी घर घर औषधि अभियान के तहत हर घर को 8 पौधे दिए जाने हैं, उनका वितरण अभी चालू नहीं हुआ है। जैसे ही उच्च अधिकारियों का आदेश मिलेगा, कोई आदेश आएगा, उसके बाद में वितरण चालू कर देंगे। उसके बाद में वितरण चालू कर देंगे जैसे सरकार का राज्य सरकार का आदेश आएगा। उससे पहले तैयार करने का आदेश है तो तैयार तो किए जा चुके हैं। इन्होंने बताया कि 5 रुपये प्रति पौधे की दर रखी गई है और बड़ी थैली के अंदर है उस पौधे की रेट 15 रुपये रही है। इसका मतलब ये समझा जाए कि बड़ी थैली के अंदर है वो पौधे बड़े हैं, उनकी उम्र लगभग है 1 साल से ज़्यादा रही है, इसलिए उनको बड़ी थैली के अंदर छोटे से ट्रांसप्लांट किया गया है। तो सर, अब हम सबसे पहले बात करते हैं छायादार पौधों की। तो कौन कौन से छायादार पौधे हैं अपनी नर्सरी के अंदर तैयार हैं? अपनी नर्सरी में मुख्य रूप से नीम, शीशम, छायादार में नीम है, शीशम है और भी शहतूत है, लेसवा है, बकायन है और मालाबार नीम है। इस प्रकार यानी 5-7 प्रजाति जो छायादार है, करंज है, गुलमोहर है, ये छायादार हैं। ये छायादार पौधे हैं। लेकिन अपन बात करें तो यहाँ पर बड़ और पीपल के पौधे भी वितरित किए जाते हैं। हाँ, बड़ और पीपल भी हैं नर्सरी में, बड़ पीपल भी हैं जो मांग के अनुसार दिए जा रहे हैं। अनूप जी, एक मैं बात करता हूँ, जिस तरह बहुत सारे जीव लुप्त हो रहे हैं, जीव जंतु लुप्त हो रहे हैं, उसी प्रकार से बताया जा रहा है कि जाड़ का जो पेड़ है वो काफ़ी औषधीय है और वो बहुत गुणकारी है और वो मतलब जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ जो अपन सांस लेते हैं उससे हवा के अंदर जो कीटाणु होते हैं उनको भी मारने में सहायक है। तो इस प्रकार का पौधा है वो अंधविश्वास के चलते हैं जाड़ का पौधा लुप्त हो रहा है, तो जाड़ के पौधे भी वितरित करवाने चाहिए, लगवाए जाने चाहिए, अंधविश्वास दूर किया जाने चाहिए।
चाहिए। तो इस मामले में अपना वन विभाग राजस्थान स्तर पे क्या कर रहा है और अपने से स्तर पे सरदार शहर में क्या किया जा रहा है? मैं तो रेंज स्तर की बात बता सकता हूँ कि जाड़ का बीज, लील की बीड़ में जाड़ के खूब सारे पौधे हैं, वहाँ से बीज इकट्ठा करवाया है और उसको अभी अगले वर्ष के लिए कम से कम 10,000 पौधे सरदार शहर ब्लॉक को जाड़ के पौधे तैयार करके हम बांटेंगे। अगले साल इस साल अभी तैयार करेंगे तो वो अगले साल तक उपलब्ध हो पाएंगे। इन्होंने बड़ी बात बताई, लील की बीड़ है वो राजगढ़ के अंदर है, वो अपने आप में एक बड़ा अभ्यारण्य है और वहाँ पर बहुत सारा पौधे लगाए गए हैं। तो वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा लील की बीड़ के अंदर भी है, वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लेवल के कार्य किए गए हैं। उस कार्यों की अगर समीक्षा की जाए तो हिंदुस्तान के अंदर प्रेरणादायक के कार्य रहे हैं। और रेंजर साहब जैसा कि बता रहे हैं, लील की बीड़ के अंदर बहुत झाड़ के पेड़ हैं, वहाँ के बीज इकट्ठे करवा लिए गए हैं और अभी इन्होंने इसी मानसून सत्र के दौरान 10,000 झाड़ के पेड़ तैयार करवाए जाएंगे। तो निश्चित रूप से किसी प्रकार के अंधविश्वास से दूर रहें। सभी पेड़ हैं वो हमारे मित्र हैं और हमारे सहयोगी हैं, तो किसी प्रकार का अंधविश्वास में विश्वास न करें और जाड़ के पेड़ को भी संरक्षण दें। इसके साथ सर यहाँ पे फूलों और फलों के पौधे भी वितरित किए जा रहे हैं, तो कौन कौन से पौधे हैं जो यहाँ पे वितरित किए जा रहे हैं? जाड़ के पौधे भी वर्तमान में भी 500 पौधे 500 की संख्या में उपलब्ध हैं। फूलदार पौधों में मुख्य से सबसे ज़्यादा मांग गुलाब की रहती है, तो हमने गुलाब के काफ़ी पौधे तैयार किए हैं, गुड़हल के किए हैं और भी चमेली के किए हैं, मोगरा के किए हैं और विभिन्न प्रजातियों के बोगनवेल है जो गेट बॉल बोलते हैं, बोगनवेल की भी 2-3 वैरायटी तैयार की है। तो जो मांग अनुसार हम फूलों के पौधे भी हमने तैयार किए हैं। फूलों के पौधे भी तैयार किए। सर फलों के मामले में अपने यहाँ पे आपने योजना का पानी आने के बाद में जिन घरों के पास जगह है वहाँ पे बहुत सारे फल लगते भी होंगे, आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखा है, केले के, आम के, पपीते के पेड़ लगे हुए हैं, बील के हैं और ये फल भी लगते हैं। तो इस मामले में सर कौन कौन से फलों के पौधे यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं? और कुछ ये बताया जा रहे हैं कि क्राफ्टेड पौधे होते हैं वो ज़्यादा उपयोगी होते हैं, उनसे ज़्यादा लाभ मिलता है। तो और जो कुछ कुदरती पौधे होते हैं तो इनमें क्या प्रकार का अंतर है सर, इसको और किस प्रकार समझें और कौन से पौधों को हमें अपनाना जाना चाहिए? यहाँ पे फलदार पौधों की मांग खूब रहती है, तो उस मांग के अनुरूप हमने सबसे ज़्यादा पिछले इसकी तैयारी 1 वर्ष पे पूर्व करनी पड़ती है। जो अभी वर्तमान में नर्सरी सरदार शहर में 3-3 फीट के अच्छे क्वालिटी के नींबू के पौधे हैं, तो नींबू मार्केट से अच्छे क्वालिटी के नींबू खरीद के उनके बीज निकाल के हम यहीं तैयार करते हैं। तो नींबू के पौधे हमारे पास बहुतायत मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अलावा अमरूद भी है, नींबू भी है और फलदार में लेसवा भी है और अनार है, खूब मात्रा में अनार है, अच्छी क्वालिटी की अनार के बीज तैयार किए हैं। और ग्राफ्टेड की बात है कि ग्राफ्टेड सरकारी नर्सरियों में ग्राफ्टेड की उसमें लेबर कंपोनेंट ज़्यादा लगता है, इसलिए ग्राफ्टेड पौधे तैयार नहीं कर पाते हैं। क्राफ्टेड की बजाय अगर नेचुरल तरीके से पौधे तैयार किए जाते हैं तो वो पौधे बताए जाते हैं, उनकी उम्र भी ज़्यादा होती है और वो मजबूत भी होते हैं। तो मतलब जो छेड़छाड़ करने के बजाय जो कुदरती पौधे हैं तो क्या वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? हाँ नहीं, वो कई मामलों में ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन कई जैसे जल्दी ग्राफ्टेड का मतलब ये हो गया कि उस पर अच्छी क्वालिटी की कोई कलम चढ़ा दी जाती है, कोई अच्छे स्वस्थ पौधे की, तो उसमें ज़्यादा फल आएँ, ज़्यादा फूल आएँ। तो ग्राफ्टेड का अपना अलग महत्व है और उसके बारे में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, वो अनुसंधान कर रहे हैं और वो ही इसमें जहाँ पे जैसे काजरी आफरी है वहाँ पे बेर हैं, बेर के ग्राफ्टेड पौधे होते हैं, उनमें अच्छे क्वालिटी के बेर लगते हैं। या खेजड़ी है, बीकानेर के स्वानंद विश्वविद्यालय में मिलती है, तो उसमें ग्राफ्टेड खेजड़ी है, उसके छोटी कई सांगरी लगती है। तो ये ग्राफ्टेड उपयोगी भी है अपनी अपनी जगह, लेकिन देसी पेड़ है तो देसी में उसमें लंबी उम्र होगी और उसकी अलग महत्व है, उसका ज़्यादा फल आएंगे और भी है। दोनों ही प्रकार के पौधे हैं, उनका अपने अपनी प्रकार से मतलब उनका महत्व है। और यहाँ पे जो नीम गिलोय है, अश्वगंधा है, तुलसी है ये और कालमेघ है, ये जो औषधीय पौधे हैं ये तैयार कर दिए गए हैं और लगभग 2 लाख पौधे यहाँ पे तैयार हैं। जैसे ही राज्य सरकार का आदेश आएगा निःशुल्क वितरण शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पे फल फूल और छायादार पौधे लगे हुए हैं, जिसके अंदर जैसे हम बता भी चुके हैं, फिर दोबारा बता देते हैं, पीपल है, नीम है, लेसवा है, खेजड़ी है और इन प्रकार के तमाम प्रकार के जो पौधे हैं वो आपको यहाँ पर मात्र 5 रुपये मिल रहे हैं। और बड़े पौधे अगर लिए जाते हैं, लिए जाना का अगर कोई इच्छुक हो, रोइडा भी है जो नीम, शीशम, महुआ, अशोक, रोइडा, लेसवा, बेलपत्र, नींबू, अमरूद, अनार, बड़, पीपल, गुलाब, सहतूत, जामुन, गुड़ेल
और बिगन बेल के पौधे यहाँ पे तैयार किए जाएँ। कांटेदार पौधों की बात करें तो खेजड़ी, बेर और टोटलिस और कमुंठा, और इसके अलावा औषधीय पौधे बता रहे थे सर आप। औषधीय में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ, ये पौधे हैं, वो 4 पौधे हैं, वो निःशुल्क वितरित किए। 4 प्रकार के पौधे हैं, 8 है क्वांटिटी में, एक घर के अंदर ये 8 पौधे दिए जाएंगे। और निश्चित रूप से अब मानसून शुरू होने वाला है, बरसात शुरू होने वाली है, तो निश्चित रूप से है इस कुदरत से हमने बहुत कुछ लिया है, तो हमें ज़रूरत है कुदरत को लौटाया भी जाए, तो निश्चित रूप से पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। और यहाँ पर आज से पौधे वितरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है और आज हज़ारों की तादाद के अंदर है वो पौधे लेने सुबह से आए हैं। बच्चे हैं, महिलाएं हैं और पुरुष है, और पर्यावरण प्रेमियों की कतार सुबह से लगी हुई थी। सर, पौधा वितरण का कार्यक्रम यहाँ कितने बजे से कितने बजे तक चलता है और कितने दिन तक चलेगा? ये 1 जुलाई से चालू हो जाता है पौध वितरण का कार्य। सुबह 8 बजे से लेके और 5 बजे तक यानी पौध वितरण का कार्य प्रतिदिन किया जाता है। और जुलाई और अगस्त लगभग मुख्यतः 2 महीने पौध वितरण का कार्य चलता है। लगभग जब तक पौधे ख़त्म नहीं हो जाएंगे तब तक ये शुरू रहेगा, इसको ऐसे समझा जाए। लेकिन इन्होंने 60 दिन का कार्य रखा है। अब की बार बहुत भारी मात्रा में निःशुल्क पौधे वितरित भी होने हैं और अलग रेट मात्रा रखी गई है, मात्र 5 रुपये पौधे की रेट रखी गई है। तो ये पौधे जल्दी ही यहाँ से हैं वो वितरित हो जाएंगे और लग जाएंगे। सर, सरदार सर तहसील का है वो विशाल भूभाग है, यहाँ 210 गाँव है और 55 वार्ड है। तो ऐसों के अंदर एक ही नर्सरी हमें लगता है कि अपर्याप्त है, तो इस मामले में अंदर है हमें विस्तार किया जाना चाहिए। तो इस मामले में किस प्रकार की रणनीति तैयार की गई है? सरदार शहर में ये नर्सरी पिछले वर्षों में मेरे द्वारा तैयार करवाई गई थी। इससे पहले और पीएमसी में नर्सरी चल रही थी, वो छोटी थी, तो उसकी अभी क्षमता बढ़ा के हमने ये बड़ी नर्सरी तैयार की है। आगामी वर्ष के लिए हमने मनरेगा योजना के अंतर्गत 4 प्रपोजल नर्सरी में पूरे ब्लॉक से भेजे हैं। इनमें साडासर, बंदनाऊ और हरियासर, गढ़सोतान और एक बुक्कड़सर छोटा, यानी 4 लाख पौधे इस ब्लॉक में नरेगा योजना के तहत तैयार करने का हमारा लक्ष्य है। अभी वो काम स्वीकृत होते ही वो काम शुरू करा दिए जाएंगे। 4 लाख के अलावा विभागीय जो लक्ष्य हैं वो अलग हैं। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि लगभग 4-4.25 लाख पौधे अगले साल सरदार शहर ब्लॉक को हम बहुत ही मिनिमम दर पर उपलब्ध करा पाएंगे। तो काफ़ी बड़ा अपना तहसील का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, 63 पंचायतें हैं, तो उनमें 4 लाख पौधे खूब, यानी राजस्थान में खूब बड़ा, यानी एक लक्ष्य है हमारा, खूब बड़ा लक्ष्य हो जाएगा। 4-4.25 लाख का हर व्यक्ति को खूब भरपूर मात्रा में पौधे मिलेंगे, उपलब्ध होंगे। अपन बात करें इस मानसून सत्र में के अंदर जो नया करने जा रहे हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया है पंचायत राज और वन विभाग के कोलैबोरेशन से है वो लगभग 4 लाख पौधे तैयार किए जाएंगे और नरेगा की जो लेबर है उनका भी सदुपयोग किया जाएगा। तो निश्चित रूप से सरदार शहर को हरा भरा बनाने के लिए एक बड़ी प्लानिंग तैयार कर ली गई है। और ये मुहिम अगर लगातार चलती रही तो 5 साल के बाद अगर किसी हेलीकॉप्टर या ड्रोन से सरदार शहर का दृश्य देखेंगे तो लगेगा नहीं कि हम मरुस्थल में रहते हैं। तो हरा भरा होगा सरदार शहर और ग्रीन होगा सरदार शहर, क्लीन होगा सरदार शहर। तो ये हम जो पर्यावरण प्रेमियों के लिए खबर लेके आए थे सरदार शहर वन विभाग से, और आप लगातार अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए RKG।